ठीक, सो ये पॉज हो गया था वीडियो, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट, खालसा पंथ जो था इस्टेब्लिश, वो वॉरियर क्लान से रिलेटेड था। ये बैसाखी सेलिब्रेट करता है किसके बर्थ पे? 1699 में गुरु गोबिंद सिंह के बर्थ पे, जो कि 10th गुरु थे। अप्रैल से मई तक सेलिब्रेट किया जाता है। अकाल तख्त 1606 में आया था। हरगोबिंद सिंह जी इसके गुरु थे। बहादुर जो थे वो औरंगजेब ने इनको मारा था। ये इस्लाम को फॉलो करते थे बिकॉज दे वर अगेंस्ट मास रिलीजन कन्वर्जन टू इस्लाम। ठीक है। बैक स्टिक क्या होती है? हॉकी में हॉकी से रिलेटेड है। बैडमिंटन नेट जिसकी एवरेज हाइट 5 होती है। ठीक है। यहाँ से पहले ये रिवाइज करेंगे तो 1699 में गुरु गोबिंद बर्थ पे हम लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, जो खालसा पंथ के फाउंडर भी थे। और गुरु तेज बहादुर की हत्या औरंगजेब ने की थी। और अकाल तख्त की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1606 में। गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो कि छठे गुरु थे, उनने इस्टेब्लिश की थी। अब स्पोर्ट्स वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है द टर्म बैकस्टिक जो है हॉकी में यूज़ होता है। और हाँ, बैडमिंटन नेट की हाइट 5 फीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट चलता है स्पोर्ट्स टर्म्स। रैकेट, फोरहैंड, बैकहैंड और स्मैश। ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। बास्केटबॉल से ड्रिबलिंग और पाइवेट रिलेटेड है। हॉकी मतलब बैकस्टिक और स्कूप। अंडर कटिंग एस्ट्रोटॉफ हॉकी से रिलेटेड है। गैम्बिट और चेकमेट। नंबर ऑफ प्लेयर्स 5 होते हैं और नंबर ऑफ प्लेयर्स वॉलीबॉल में 6 होते हैं। तो 5 बॉल लेके आए थे, 6 वॉली ली थी और सातों दिन हाथ का यूज़ किया था। और 9 बेस बढ़ाया था। और कबड्डी में 7 थे और फुटबॉल, क्रिकेट और हॉकी में 11। तो बास्केटबॉल 5 थी, वॉलीबॉल 6 थी, हैंडबॉल 7 थी और बेसबॉल अपने पास 9 थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम CaO होता है। स्लैकलाइम का सीमेंट का फॉर्मेशन करते हैं CaO प्लस H2O। और क्या बनता है अपने पास? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 बोलते हैं इसको। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसका केमिकल नेम होगा। ब्लीचिंग पर्पस क्या होता है? कॉटन क्लीन करने के लिए। यूजेस ऑफ इंडस्ट्रीज, प्यूरिफिकेशन और डिसइंफेक्टेंट के तरीके यूज होता है। CaOH प्लस CO2 इसमें 0.036% का CO2 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, मार्बल बोलते हैं, लाइमस्टोन या फिर चॉक। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो रावत भाटा में है, नारापुर में, नारौरा में है और तारापुर में भी है, बट विजयवाड़ा में नहीं है। विजयवाड़ा अपना राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। और राजस्थान में अपना पोखरण है। ठीक है। पोखरण राजस्थान में एटॉमिक पावर प्लांट भी है। नरोड़ा अपने यूपी में है। और महाराष्ट्र में तारापुर, तारा जितने स्टार होते हैं वो महाराष्ट्र में रहते हैं, तो तारापुर। और न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है अप्सरा, 1969 में हुआ था। फिर रशिया की हेल्प से हम लोग अभी कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट का इस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं? तो तमिलनाडु में कर रहे हैं। फास्टेस्ट ब्रीडर रिएक्टर होगा ये। और ये रिलीज करता है बेरियम और क्रिप्टन को। तीन न्यूट्रॉन को करता है। ठीक है। यहाँ से अपना टाइम भी देखते जाए। ठीक है। फिर यूरेनियम और यूरेनियम आइसोटोप प्रोसेस क्या होता है? फिजन होता है, क्रिएट करता है चेन रिएक्शन के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे मॉडरेटर के तौर पे ग्रेफाइट और ड्यूटेरियम ऑक्साइड। हार्ड वाटर यूज, कूलेंट के तरीके यूज होता है, हैवी वाटर। ठीक है। और फिर कंट्रोल रॉड्स में हम लोग बोरॉन के रॉड्स यूज करते हैं या फिर कैडमियम के रॉड्स यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या है विच हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज सरोद सम्राट इन क्लासिकल म्यूजिक। सरोद सम्राट किसको बोलते हैं? तो बोलते हैं हम लोग आमिर अली खान को, सॉरी अमजद अली खान को। ठीक है। सरोद बजाते थे। आप अमजद अली खान ये एसोसिएटेड है। इनको सरोद सम्राट बोलते थे। तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सिर्फ याद करने के लिए जो हम लोग सर झुका के प्रणाम किसको करते हैं? जो हमारी जात के होते हैं, राइट। हाँ। तो सरोद जो करते हैं हम लोग अमजद अली हमजाद। ठीक है। आपको याद आ जाएगा सरोद से हमजाद, अमजद अली खान, सरोद सम्राट अमजद अली खान। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो यहाँ पे हो गया सरोद सम्राट अमजद अली खान को बोलते हैं, और आमिर अली खान तानपुरा बजाते हैं, तबला बजाते हैं, किशन महाराज तबला बजाते हैं, पंडित रविशंकर ये तो सितार बजाते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं, सरोद के एक्सपोनेंट्स देख लेंगे, राजीव तारानाथ, बुद्धादेव दत्ता और अली अकबर खान या फिर अलाउद्दीन खान। और अभी हम लोगों ने देखा कौन से, अमजद अली खान, ठीक है, अमजद अली खान, इनको तो सरोद सम्राट बोलते हैं। सरोद स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट होता है, तंतु वाद्य यंत्र। और सरोद दिखता कैसे है और उसमें कितने होल्स होते हैं? सरोद 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 ऐसा होता है, इसमें ये पूछता है कि कितने स्ट्रिंग्स होते हैं, राइट। सरोद में कितने स्ट्रिंग्स होते हैं? स्ट्रिंग्स आर देयर इन, तो यहाँ पे 8 लिखा है, 8 है इन टोटल। सरोद हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख वाद्य यंत्रों में से एक है। सरोद शब्द, ठीक है, के होते हैं, एक 6 खूंटे वाले सरोद और 8 खूंटे वाले सरोद, 8 खूंटे वाले सरोद, ठीक है। तो यहाँ पे 6 तो है नहीं, तो 6 और 8 होते हैं, ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स, हरप्पन बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसको फटाक से खत्म करते हैं। 2500 से 1750 BC तक होता है, स्क्रिप्ट बोस्ट्रेफेडॉन होती है। हरप्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते हैं। अर्बन नॉर्थ में मांडा, साउथ में दाइमाबाद, ईस्ट में आलमगीरपुर और वेस्ट में सुक्का इंडोर। और कॉन्टेम्प्रेरी ऑफ हरप्पन थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, जो कि इनको मेलुआ बुलाते थे। लोथाल एक एंशियंट पोर्ट था, डॉकयार्ड था, यहाँ मिला था, भोगवा रिवर पे था। हड़प्पा की फाउंडर दयाराम साहनी 1921। मोहनजोदारो की फाउंडेशन आर डी बनर्जी ने रिवर इंडस थे। जॉन मार्शल थे, फादर थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। हु रोड द बुक ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो एडम स्मिथ ने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, जैसे नेशन आएगा, नेशंस, नेशंस में क्या है, आई आ रहा है, तो एडम स्मिथ होगा, बिकॉज इनके नाम में भी आई आता है, ठीक है, एडम स्मिथ पे भी आई आता है, इस वजह से ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, और जेएम किनीज इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। इकोनॉमिक्स 2 टाइप की होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है उसके फादर थे एडम स्मिथ, अगेन आई से माइक्रो, आई से एडम स्मिथ, और मैक्रो और जेएम किनीज, ठीक है। और फिर देख लेते हैं मनी इल्यूजन जो बुक है वो इरविन फिशर की है। जनरल एम्प्लॉयमेंट, और देखो यहाँ पे जनरल एम्प्लॉयमेंट में कहीं आई नहीं आ रहा है, तो जेएम किनीस जो है वो इनके में ई आएगा, तो जेएम किनीस। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, ये तो सबको पता होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग माउंटेनियरिंग लोकेटेड, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड है अपना जम्मू कश्मीर में, गुलमर्ग में, ठीक है, गुलमर्ग में लोकेटेड है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट, तो अरुणाचल प्रदेश में है नेशनल इंस्टीट्यूट। अगर इंडियन इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो आएगा अपना जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग, ठीक है। और अगर आएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग तो अपने पास आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग आ जाएगा तो उत्तराखंड, ठीक हो गया। रिवाइज करेंगे सारे इसके फिर से, ठीक है। अब बताओ कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड है वो जम्मू कश्मीर और गुलमर्ग में। फिर था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, कहाँ है ये, अरुणाचल प्रदेश में। और फिर था नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग एंड माउंटेनियरिंग, कहाँ है ये, उत्तराखंड में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आइडेंटिफाई एन एग्जाम्पल ऑफ
ऑर्गेनिज्म दैट आर फ्री स्विमिंग एंड बॉटम ड्वेलिंग, ये हो जाएंगे जू प्लैंकटन। प्लैंकटन दो टाइप के होते हैं, फाइटो प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। फाइटो प्लैंकटन जो होते हैं वो लाइट से एसोसिएटेड होता है, फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफ से एसोसिएटेड होते हैं। एनिमल फीड ऑन फाइटो प्लैंकटन पे फीड करते हैं। और जेलीफिश एग्जाम्पल होता है निडेरिया का। कैसे याद रखोगे, निडेरिया में 2 बार आई आता है, जेलीफिश में आई और 2 बार एल आता है, जेलीफिश निडेरिया, निडेरिया निडेरिया। क्या आप जेलीफिश से डरते हो? नहीं, हम तो जेली को खा लेते हैं। तो आप क्या डरते हो? तो नहीं डेरिया, नहीं डरिया, नहीं डरते हैं, ठीक है। तो जेलीफिश बिलोंग्स टू निडेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये होते हैं अपने जो ये है, ये जू प्लैंकटन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। in which of the in what form is energy deprived from food that we eat is stored in our body, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन है वो होता है stored फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लिवर में। सीरियल शुगर को कहते हैं माल्टोज, फ्रूट शुगर को कहते हैं फ्रक्टोज। स्टार्च होता है वो स्टार्च जो स्टार्च टेस्ट होता है वो आयोडीन टेस्ट बोलते हैं उसको, ब्लू ब्लैक कलर का कर देता है उसको। ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म होता है ग्लूकोज के फॉर्म में लिवर में। सीरियल शुगर को माल्टोज बोलता है, फ्रूट शुगर को फ्रक्टोज बोलते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी 1906 में ढाका से, ठीक है। और ईस्ट में बन गया था ईस्ट बंगाल जिसकी कैपिटल थी ढाका, और वेस्ट में था वेस्ट बंगाल, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की फाउंडेशन हुई थी 1906 में, इसकी कैपिटल थी ढाका, ठीक है। बंगाल पार्टीशन हुआ था 1905 में, किसने करवाया था? कर्जन ने। पार्टीशन एनल कब हुआ था? 1911 में। 1912 में जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी वो कैलकाटा से अपनी दिल्ली शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। और आमार सोनार बांग्ला जो है वो सॉन्ग भी इसी पार्टीशन के टाइम पे आया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीपीआई जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, वो एम एन रॉय ने बनवाई थी 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन भी 1920 में आई थी, एन एम जोशी, लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पार्टी ये आई थी 1934 में देव जेपी नारायण के थ्रू। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन भी बनी थी 1924 में, सचिन सिन्हाल ने बनाई थी कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में बनी थी, चंद्रशेखर आजाद ने बनवाई थी। और फिरोज शाह कोटला में। स्वराज पार्टी जो बनी थी वो हुई थी 1923 में, सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में बनी, एम एन रॉय ने बनाई। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में जोशी जी ने और लाला लाजपत राय ने बनवाई। सीएसपी बनी अपनी 1934 में, एन देव और जेपी नारायण ने बनवाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सचिन सैनियाल ने कानपुर में 1924 ने बनवाई। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह ने बनाई। फिरोज शाह कोटला में। स्वराज पार्टी बनी सीआर दास और मोतीलाल नेहरू से 1923 में। Who gave Big Bang Theory of origin of universe? तो बिग बैंग थ्योरी लेमाइटियर ने दी थी 1927 में, प्रोपाउंड हुई थी 1931 में। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम इमानुअल कांत ने दिया था, ठीक है। लैपलेस ने 1796 में इसको आगे प्रोमलगेट किया था। नेबुलर लैपलेस थ्योरी बोलते हैं उसको। होयल्स ने गैप बिटवीन सेलेस्टियल बॉडी स्टिल इंक्रीजिंग बताया था। होयल्स की स्टेडी स्टेट थ्योरी थी। इमैनुअल कांट ने 1755 में दी थी। बिग बैंग थ्योरी बताती है कि 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का बर्थ हुआ था। तरंग मेल किस स्टेट से एसोसिएटेड है? तो गोवा से एसोसिएटेड है तरंग मेल। गोवा के सारे डांस देख लेंगे। तरंग मेल मांडो, घोड़े, मोड़नी, तालीगढ़ी, फुगड़ी, ढल्लो, गोंफ, रोमत, सोजाओ, कुनबी, ठीक है। तो तरंग मेल, मांडो, घोड़े, मोड़नी, तालगाड़ी, फुगड़ी, धालो, गोंफ, रोमत, सोजाओ, कुनबी, ये सारे गोवा से एसोसिएटेड है। मध्य प्रदेश से कक्सर, भगोरिया, मच, खड़ा नाच, अदा, फूलपत्ती, जवारा, मटकी, तीरतल्ली, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे किसका, केरला का। केरला में कोनियट्टम, करियट्टम, ओट्टम, थुलाल एंड थेयम। तमिलनाडु में कावड़ी, कुदुरैयट्टम, देवरट्टम, ठीक है। गोवा में तरंग में मांडो, घोड़े, मोड़ी, फुगड़ी, ठीक है। धल्लो, गोफ, रोमत, सोजाओ, कुंबी। मध्य प्रदेश का कक्सर, भगोरिया, मच, खड़ा नाच और अदा, फूलपत्ती, जवारा, मटकी, तीरताली, कनियट्टम, करियट्टम, थेयम। और तमिलनाडु का कावड़ी, कुदुरैयट्टम और
देवरट्टम। अब आते हैं करंट अफेयर पे। जो 106 का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वो 128 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से आया था। 1/3 रिजर्वेशन मिला इसके थ्रू। और आप बताएंगे 101 में क्या था? तो जीएसटी था, ठीक है। और 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे सेलिब्रेट करते हैं। और प्रोवाइड्स 1/3 ऑफ रिजर्वेशन टू वुमेन। और पीएम मोदी ने नारी शक्ति वंदना योजना स्टार्ट की थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कोको गॉफ को कौन सा टाइटल मिला था इन द ईयर 2023 पूछ रहा है यूएस ओपन में। तो यूएस ओपन में 2023 में किसको मिला था? कोको गॉफ को मिला था और नोवाक जोकोविच को मिला था, ठीक है। फ्रेंच ओपन में किसको मिला था? तो कार्लोस अल्कराज को मिला था और इगा स्वियातेक को मिला था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में 2024 में जेनिक सिनर को मिला था और एरिना सबलेंका को मिला था। तो ये अपना कंप्लीट होता है, कंप्लीट होता है ये यहाँ से। लेक्चर नंबर 1 का रिविजन कंप्लीट। और लेक्चर नंबर 2 का बाद में करेंगे हम लोग। पहले स्टैटिक जीके पे चलते हैं। तो अपना यहाँ से देखेंगे, कमला लक्ष्मी नारायण इज रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरमोस्ट प्रोपोनेंट अ साउदर्न इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन एंड रिदमिक फुटवर्क। तो जो कमला लक्ष्मी नारायण है वो भरतनाट्यम परफॉर्म करती है। कमला लक्ष्मी नारायण भरतनाट्यम परफॉर्म करती है, राइट। तो ये भी अपना एक क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग मार्क करेंगे, राइट। तो इसको मार्क करते हैं। कमला लक्ष्मी नारायण भरतनाट्यम से। पद्मश्री अवार्डी दर्शन झावेरी कौन से रिलेटेड? हम लोग आई से देखते हैं। दर्शन झावेरी मणिपुरी। और तंजौर बाला श्रवस्ती भरतनाट्यम से। हु अमंग द फॉलोइंग हेड ऑफिस ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। छाड़ लाहो डांस Chadlaho is a dance festival primarily celebrated by which of the following tribes of Meghalaya? तो जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती हैं छाडलाहो जयंतिया ट्राइब परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस इज परफॉर्म बाय द फिशर फोक्स ऑफ मिथिला रीजन इन बिहार? तो कमला जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फोक डांस, ठीक है। अपना हु अमंग द फॉलोइंग इज द फेमस मोहिनीअट्टम? तो मोहिनीअट्टम सुनंदा नायर। संगीत नाटक अकादमी अवार्डी जतिन गोस्वामी किससे एसोसिएटेड है? तो सत्या से एसोसिएटेड है, काफी टाइम्स पूछा गया है तो आता है। यामिनी कृष्णमूर्ति किससे एसोसिएटेड है? तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड। नाहिद सिद्दीकी किससे एसोसिएटेड है? तो ये कथक से एसोसिएटेड है। नाहिद सिद्दीकी कला मंडलम कल्याण कुटी एटम्स एसोसिएटेड। माधवी मुदगल किससे एसोसिएटेड है? उड़ीसी से एसोसिएटेड है। एंड देन कम्स डांस आयरन वेदांतम सत्यनारायण किससे एसोसिएटेड है? कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ केरला ओनम है। और ये फेस्टिवल ऑफ फ्लावर जो तेलंगाना में से होता है उसको क्या कहते हैं? तो बथुकम्मा बोलते हैं। ये भी सबको पता है, हम लोगों ने बगुआ से याद किया है। द कार फेस्टिवल ऑफ और फेस्टिवल ऑफ चैरियट्स किसको कहते हैं? तो जगन्नाथ। Which of the following festivals celebrated to welcome the spring season of India? तो spring season मकर संक्रांति से रिलेटेड होता है। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ लोकेटेड है? ये जो लार्जेस्ट सीटेड स्टेडियम है हॉकी स्टेडियम, ये उड़ीसा में लोकेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय? छाडलाहो। और हमने अभी छाडलाहो से रिलेटेड पूछा, ये कौन सी ट्राइब सेलिब्रेट करती है? ट्राइब सेलिब्रेट करती है इसको ना जयंतिया ट्राइब सेलेक्ट करती है छाडलाहो को। एंड सिमिलर क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉपुलर थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ मेघालय? तो मेघालय का जो थैंक्स गिविंग फेस्टिवल है वो है छाडलाहो और जयंतिया ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है थैंक्स गिविंग फेस्टिवल को, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेइंग इट माई वे किसका है? अपने तरीके से खेलते हैं। और सबसे ज़्यादा पुराने बहुत फेमस जो अपने अपने तरीके से चलेगा उसका ही कुछ बहुत बड़ा लेजेंड बनता है वो। तो सचिन तेंदुलकर बोलते हैं, राइट। तो सचिन तेंदुलकर की बुक है ये ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। प्लेइंग इट माई वे। नेक्स्ट है द स्क्वायर लेग। द टर्म स्क्वायर लेग एसोसिएटेड है क्रिकेट से, ठीक है। स्क्वायर लेग एसोसिएटेड है क्रिकेट से। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक? मिसेस फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना। मिसेस फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना की बुक है। कैसे याद रखेंगे? तो फनी बोन्स ट्विंकल खन्ना को आप देखना कभी, काफ़ी पतली पतली है, राइट। तो फनी बोन्स
बोन्स, उनके बोन्स दिखते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हो कि ट्विंकल खन्ना खन्ना खन्ना, और उनकी चुनिया खन खन बोल रही हैं और वो बहुत पतली है, डांस कर रही हैं, तो फनी बोन्स। ठीक है, ऐसे मतलब लिंक करके याद करने के लिए, याद करने के लिए। ओके, तो ट्विंकल खन्ना फनी बोन्स इनकी बुक है। मिसेस ट्विंकल मतलब ट्विंकल खन्ना की जो बुक है उसका नाम है फनी बोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। तो ये भी हम लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो डेविड दावीदार, डेविड दावीदार। तो दावेदार होगा उसी को एक घर का हिस्सा सबसे ज़्यादा मिलेगा। तो द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज का सबसे ज़्यादा हिस्सा दावेदार कौन है? डेविड, डेविड दावेदार। तो और ब्लू मैंगोज डेविड दावेदार। ठीक है, डेविड दावेदार का है हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज। हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज किसका है? ब्लू मैंगोज है अपना डेविड दावेदार का। मैंगोज डेविड दावेदार का। ठीक है, क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन who among the following is author of the inheritance of loss। किसकी है? तो किरण देसाई की है। देखेंगे कि जो लॉस आप झेलोगे अगर आप किरण की बुक नहीं सॉल्व करोगे, अगर आप किरण की बुक नहीं सॉल्व करोगे तो लॉस होगा, राइट, लॉस होगा। तो उसको बोलते हैं, ठीक है, किरण और लॉस। Following is the author of the book The Inheritance of Loss, to Kiran Desai. Ragmala is an autobiography of which of the following musician? Ragmala, तो आप ये सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है रविशंकर, तो उन्हीं का ही है रागमाला। ठीक है, आप ऐसे याद रख लोगे और मुझे पता भी था तो इसको मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, या फिर मार्क कर लेते हैं, इसको कल हटाएंगे जब रिकॉल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज अ गेम बिटवीन टू टीम्स, ईच हैज 6 प्लेयर्स। 6 प्लेयर्स वियर स्केट्स एंड आइस रिंक में होता है, तो आइस हॉकी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सरोद मास्टर है, सरोद सम्राट, अभी हम लोगों ने किया अमजद अली खान। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय सहोता। संजीव सहोता, विनर ऑफ यूरोपियन यूनियन प्राइज ऑफ लिटरेचर। तो इंडियन द ईयर ऑफ रन अवे। तो जो बुक संजीव सहोता ने लिखी है वो है द ईयर ऑफ रनअवे। ठीक है, द ईयर ऑफ रनअवे इज रिटन बाय संजीव सहोता। संजीव सहोता, संजीव, ऐसे याद रख सकते हैं कि जो संजीवनी है उसको वो कड़वी होती है तो इस वजह से बच्चे उसको देख के भाग जाते हैं। तो द ईयर ऑफ रन अवे, द ईयर ऑफ रन अवे किसकी बुक है? तो संजीव सहोता की। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज नॉट रिटन बाय ज्योतिबा फूले। वो है अनटचेबल्स, बिकॉज अनटचेबल्स किसी और की है, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा बट ये उनकी तो नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द ग्रेट इंडियन नॉवल। ग्रेट इंडियन नॉवल की तो शशि थरूर है। नेक्स्ट है द ग्लास ब्लोअर ब्रीथ, ये सुनेत्रा गुप्ता, सुनेत्रा गुप्ता, द ग्लास ब्लोअर, सुनेत्रा गुप्ता, द ग्लास ब्लोअर्स ब्रीथ। तो जो ग्लास ब्लो कर रहा है उसकी ब्रेथ को कह सुनेत्रा गुप्ता, सुनेत्रा गुप्ता, द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ, सुनेत्रा गुप्ता। ऐसे याद रख सकते हैं नेत्र और ब्रेथ। सेंसेस का नाम काम हो रहा है, मतलब जो सेंसेस होते हैं अपने पास, सुनेत्रा गुप्ता का लास्ट ब्रेथ, द ग्लास ब्लोअर्स ब्रेथ। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द लास्ट बर्डन। लास्ट बर्डन किसका है? तो उपमन्यु चैटर्जी, उपमन्यु चैटर्जी की है। उपमन्यु चैटर्जी की है द लास्ट बर्डन। द लास्ट बर्डन इज ऑफ उपमन्यु चैटर्जी। ठीक है, तो जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चैटर चैटर करते हैं, वो बर्डन हो जाते हैं सबके लिए। तो उपमन्यु द
उपमन्यु चैटर्जी की जो बुक है वो है द लास्ट बर्डन, ये आखिरी बर्डन है, इनको अभी के लिए झेल लो, राइट। तो उपमन्यु की है द लास्ट बर्डन, उपमन्यु की द लास्ट बर्डन। द ग्लास बोर ब्रेथ हो गई सुनेता गुप्ता की, और ये हो गई द लास्ट बर्डन हो गई उपमन्यु चैटर्जी की, और द ईयर ऑफ रनवे हो गई संजीव सहोदया की। नेक्स्ट चलेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट। थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट है अपनी गतिहारा हरिहरन की, गीता हरिहरन की है, ठीक है। ऑल रोड्स लीड टू गंगा किसकी है, ये रस्किन बॉन्ड की है, रस्किन बॉन्ड, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा बॉन्ड किसके साथ, मतलब कौन सी रिवर के साथ है, तो गंगा के साथ, आप उससे याद रख लोगे। द रोड्स दैट लीड टू गंगा इज रस्किन बॉन्ड। हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक द थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, जो थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट है वो गीता हरिहरन की है, गीता हरिहरन। थाउजेंड फेसेस ऑफ नाइट, तो आप माने उनके कितने फेसेस है, तो थाउजेंड्स ऑफ फेसेस है, तो थाउजेंड्स ऑफ फेसेस ऑफ नाइट आएगी अपनी हरिहर गीता हरिहरन की। हम लोगों ने लास्ट ब्लोअर किसकी है, तो स्नोनेत्रा की है। द लास्ट गार्डन किसकी है, चैटर्जी, मन्यु चैटर्जी की है। और फेसेस ऑफ नाइट किसकी है, तो गीता हरिहरन की है। फिर और रोड्स लीड टू गंगा किसकी है, तो ये अपनी रस्किन बॉन्ड की, राइट। नेक्स्ट चलेंगे, विच हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ नेक्टर इन following following is the author of the book Sieve। एक सेकेंड इसको मैं म्यूट कर दूँ। फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नेक्टर इन सीफ, ये है अपनी कमला मार्कंड्या की, कमला मार्कंड्या की। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ बुक नेक्टर इन सीफ, नेक्टर इन सीफ, कमला मारकंडा। कैसे याद रखेंगे आप, तो नेक्टर किस में होता है, कमल में होता है, मतलब फ्लावर्स में होता है, तो नेक्टर से याद रखेंगे। द नेक्टर इन सीव इज ऑफ कमला मारकंडा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नॉट ओनली द थिंग दैट हैव हैपेंड, यह है मृदुला कोशी, मृदुला कोशी की बुक है नॉट ओनली द थिंग दैट हैव हैपेंड, नॉट ओनली द थिंग दैट हैव हैपेंड। इसको मार्क कर लेते हैं, इसकी मेरे को ट्रिक अभी नहीं बन रही है, तो कल इसको जब रीड करेंगे, तो अगर कल भी नहीं बनेगी तो इसको रखना पड़ेगा हम लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन विच ईयर इंडिया होस्टेड एशियन गेम्स फॉर फर्स्ट टाइम, फॉर सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम होस्ट किया था 1982 में, और फर्स्ट होस्ट किया था एशियन गेम्स, फर्स्ट टाइम hosted Asian Games in the ओके। तो ये ऐसे याद रखेंगे हम लोग कि 51 में अपना 51 में 1 में अपना पहली बार हुआ था, और 2 में अपना दूसरी बार हुआ था, और 8 में हुआ था, यहाँ पे 5 में हुआ था। तो सेकेंड टाइम जब पूछेगा तो 1982 में हुआ था, ठीक है। द लास्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन, द लास्ट इंडियन ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन कैलकाटा, ठीक है। द फर्स्ट नेशनल गेम्स ऑन द लाइन ऑफ ओलंपिक्स वर हेल्ड इन, फर्स्ट नेशनल गेम्स कब कहाँ हेल्ड हुए थे, तो न्यू दिल्ली में हेल्ड हुए थे। 36 नेशनल गेम्स वर इनॉग्रेटेड इन अहमदाबाद, ठीक है। तो 36 जो नेशनल गेम्स थे वो अहमदाबाद में हेल्ड हुए थे, ठीक है। द वर्ल्ड कप इज हेल्ड ऑन once in 4 years, in which year did India win men's hockey, तो 1975 में। नेक्स्ट जाएंगे, गॉड ऑफ घटम किसको कहते हैं, तो मैक्रम को कहते हैं। 23rd फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल विल बी जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय, 23rd फीफा वर्ल्ड कप के कौन कौन ऑर्गेनाइज करेगा, तो कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको ऑर्गेनाइज करेगा। हु अमंग द फॉलोइंग कर्नाटका म्यूजिक एम बाल मुरली कृष्णा, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कर्नाटकी म्यूजिक वोकलिस्ट बी एम बाला मुरली कृष्णा, ठीक है। पंडित राम नारायण इज अ सारंगी प्लेयर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इज
तो पंडित राम नारायण सारंगी बजाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग की फॉलोइंग इज एन फेमस सितार। सितार कौन बजाते हैं? तो इमरान खान। ठीक है। नेक्स्ट है चिट्टी बाबू इज वेल नोन फॉर वीणा प्लेयर। ये नया है। तो वीणा प्लेयर कौन बजाते हैं? तो चिट्टी बाबू बजाते हैं। वीणा वीणा चिट्टी बाबू, वीणा चिट्टी बाबू। नेक्स्ट है व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड। तो फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हुआ था 1877 में वॉर्पले रोड साइट विंबलडन में। ठीक है। 1870 साइट में विंबलडन विंबलडन में। हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हैज रिटन स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। कपिल देव की है। इन विच ईयर वॉज द नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला इस्टेब्लिश्ड। पटियाला इस्टेब्लिश होता 1961 में। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पटियाला इस्टेब्लिश होता 1961 में। द नेहरू ट्रॉफी ऑफ बोट रेस तो केरला में होती है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र में अपनी एलिफेंटा केव्स हैं। दिल्ली में अपनी शायद लक्ष्मी विलास पैलेस, हवा महल या फिर जमाली कुली मॉस्क। तो दिल्ली में अपना जमाली कुली मॉस्क है और राजस्थान में अपना हवा महल है। ठीक है। और गुजरात में अपनी लक्ष्मी विलास पैलेस है। ठीक है। नेक्स्ट है अनटचेबल्स किसकी है? तो मुल्क राज आनंद की। ठीक है। अनटचेबल ऊपर आया था उस वाले क्वेश्चन में ज्योतिबा फुले की बुक्स में। तो अनटचेबल अपनी मुल्क राज आनंद की है। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ एल के आडवाणी की है। बड़ा गुलाम अली खान इज ऑफ पटियाला घराना। छेटी चांद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड झूलेलाल ऑफ सिंधी कम्युनिटी इज ऑफ छेटी चांद। ठीक है। सिंधी कम्युनिटी कि जो लॉर्ड झूलेलाल की बर्थ एनिवर्सरी होती है वो सिंधी कम्युनिटी इसको क्या कहती है? तो छेती छेती चांद बोलते हैं। ठीक है। लास्ट पेज है अपना। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नोवेलिस्ट। ठीक है। एंड देयर वर्क। तो टू लीव्स एंड अ बड किसने लिखी है? टू लीव्स एंड अ बर्ड लिखी है मुल्क राज आनंद ने। और मुल्क राज आनंद की एक बुक और अभी हम लोगों ने पढ़ी अनटचेबल्स और ये है टू लीव्स एंड अ बर्ड। खर्ची पूजा किसकी है? तो त्रिपुरा की है। कहाँ सेलिब्रेट की? ये जुलाई से अगस्त तक। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? अरुंधति रॉय की है। जुलाई से अगस्त खर्ची पूजा सेलिब्रेट किया जाता है त्रिपुरा में। नेक्स्ट है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। एम एस धोनी की है। आर के नारायण की जो है वो है द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर महात्मा। आर के नारायण की है। सागा दावा जो बुद्धिस्ट कम्युनिस्ट फॉलो करता है वो कौन से 2 मंथ्स में होता है? मई से जून तक होता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग से कौन एसोसिएटेड है? तो आर वी राघवन एसोसिएटेड है। नेक्स्ट है सोवेंद्र शिखर हंसदा सोवेंद्र शिखर की हंस सोवेंद्र शिखर माय फादर्स गार्डन। हंसदा सोवेंद्र शेखर की जो नॉवल है वो है माय फादर्स गार्डन। ठीक है। इसकी भी ट्रिक नहीं बन रही है तो मैं कल ही इसको याद करूँगी। ठीक है। सागर दावा अपना मई से जून तक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे से एसोसिएटेड है। ब्लू अम्ब्रेला रस्किन बॉन्ड की है। एंड गुरु वयूर दोराई अपने मृदंगम से एसोसिएटेड है। वयूर दोराई। ठीक है। वयूर दोराई मृदंगम से एसोसिएटेड। जस्टिस फॉर जज इज एन ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ विच ऑफ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रंजन गोगोई की है। जस्टिस फॉर द जज रंजन गोगोई की है। इन अ बैडमिंटन अ डैश इज कॉल्ड व्हेन अ रैली इज स्टॉप्ड विदाउट एनी पॉइंट। लेट बोलते हैं उसको। ठीक है। लेट बोलते हैं। नेक्स्ट है अम्बुबाची मेला कामाख्या टेम्पल में सेलिब्रेट किया जाता है। द 44th चेस ओलंपियाड वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो चेन्नई में सेलिब्रेट किया जाता है 44th चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो चेन्नई में। नेक्स्ट है डॉक्टर जयंती कुमारेश इज फेमस फॉर ये सरस्वती वीणा के लिए फेमस है। डॉक्टर
सवंथी कुमारेश, वैसे तो सरस्वती से लिंक करके आप याद कर सकते हो इसको। भारत रत्न किसको मिला था असमी प्लेबैक सिंगर को तो 2019 में, तो भूपेन हजारिका, सबको पता है। नेक्स्ट है द नेम ऑफ साइकिलिंग ट्रैक किसको कहते, व्हाट इज द नेम ऑफ साइकिलिंग ट्रैक इसको बोलते हैं वेलोड्रोम। वेलोड्रोम इन विच रनिंग इवेंट इज एथलेटिक्स अ हर्डल यूज्ड 400 मीटर रेस में। तो झूठा सच, विच ऑफ द फॉलोइंग नोवेलिस्ट एंड हिज वर्क, झूठा सच इज रिटन बाय यशपाल, यशपाल in which running event is athletics are hurdles used, 400 मीटर रेस में यूज होती है। when is army day celebrated, 15 जनवरी। नेक्स्ट है who among the following is Hindu classical vocalist, किशोर अमोनकर, किशोरी अमोनकर। where 25th edition of IHF Women's वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज, तो वर्ल्ड हैंडबॉल चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज हुआ था स्पेन में। इसको याद रख सकते हैं एस स्पेन से, एस स्पेन, हैंडबॉल हैंड में हुआ स्पेन, ठीक है। और झूठ सच यशपाल की, यश जो यश पा लेते हैं वो झूठ सच सब बोल करके यश पाते, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है 400 मीटर रेस में जो है हर्डल रेस होती है, ये तो मतलब याद ही रखना पड़ेगा आपको। 400 मीटर में वेलोड्रोम जो है वो साइकिलिंग के ट्रैक से रिलेटेड है, वेलोड्रोम, ड्रोम डोम से इसका निगरानी रखते हैं ना रेस का, तो उससे वेलोड्रोम याद रखेंगे। नेक्स्ट है सरस्वती, डॉक्टर से लिंक किया इसको, डॉक्टर। जयंती कुमारेश, कुमारेश, जयंती, जयंती किसी भी फेस्टिवल को भी बोलते हैं ना, तो कुमारी जयेश, ये हो जाएगा अपना। तो यहाँ से अपने स्टेनो के कंप्लीट होते हैं, कल अपने सारे MTS वाले करेंगे, ठीक है, यहाँ से। बट पहले ये रिवाइज करेंगे, ये सो चलते हैं। थैंक यू।